अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के जेद्दा यात्रा पर गए हैं और सऊदी अरब का जेद्दा यात्रा भारत और सऊदी अरब के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। और कोई भी जब हम लोग को कोई दो देश का जब डीलिंग होता है ना, तो वो डीलिंग कितना सार्थक होगा वो इस बात से पता चलता है कि डीलिंग के पहले गतिविधियां क्या क्या घटी। तो सबसे पहले हम लोग गतिविधियों पर देख लेते हैं नजर। सबसे पहले जैसे ही मतलब सऊदी अरब प्रधानमंत्री मोदी गए तो भारत का एक गाना, भारत के लिए एक गाना हिंदी में, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, इससे गूंजा। और उसके बाद में एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। और यहीं तक नहीं, इससे भी बढ़कर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में थे तो F-15 लड़ाकू विमानों से हवाई एस्कॉर्ट दिया गया। ये जो सम्मान होता है ना, वो रेड कार्पेट से बहुत उच्च दर्जे का सम्मान होता है। और ऐसा है ना कि अब इससे ज्यादा सम्मान मिलना मुश्किल है, एक्सट्रीम सम्मान होता है। और एक गतिविधियां बताती है कि सऊदी अरब से कितना ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं और सऊदी अरब कितना ज्यादा मतलब एक्टिव है भारत के साथ ये डीलिंग करने का। और जब दो देशों के बीच में डीलिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है, खुशनुमा तरीके से होती है, तो डीलिंग का असर भी दोनों देशों पर अच्छा पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ये जेद्दा क्या है। जेद्दा सऊदी अरब का इकोनॉमिकल राजधानी है। जैसे भारत की जो राजधानी वैसे तो दिल्ली है, लेकिन भारत की इकोनॉमिकल राजधानी बंबई है। सारे बड़े बड़े चीज बंबई में होते हैं, सारे इकोनॉमिकली बहुत सारे प्रमुख का हेड ऑफिस क्या है, बंबई है। उसी तरीके से सऊदी अरब का हेड ऑफिस क्या है, इकोनॉमिकली। वैसे तो उसकी राजधानी रियाद है, लेकिन इकोनॉमिकली जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है जेद्दा। अब आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 43 साल बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जेद्दा की यात्रा किए हैं। इसके पहले 1982 में इंदिरा गांधी जेद्दा की यात्रा की थी। उसके बाद जितने ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए वो रियाद तक की उसकी राजधानी यात्रा करके वापस हो जाते थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डीलिंग क्या क्या है। सबसे पहला डीलिंग के बारे में बात करूं तो वो भारत का दर्जा और इज्जत और कद पूरी दुनिया में सबसे आगे करने वाला है। सबसे पहले इस बात पर डीलिंग हो रही है कि अभी आप लोगों देख रहे हैं कि लगभग 2 से 3 साल हो गए रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। और इस रूस और यूक्रेन की लड़ाई में कोई भी देश सामने आकर बात नहीं कर सकता। दोनों देश नरेंद्र मोदी की ओर बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों देश युद्ध करके थक चुके हैं और किसी न किसी बहाने थोड़ा रुकना चाहते हैं। लेकिन पहले रुकेगा कौन? जो पहले रुकेगा लोग उसे हारा हुआ समझ लेंगे, इसलिए कोई रुक नहीं रहा है। और इसलिए दोनों देशों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात चला है और इन दोनों का युद्ध विराम अगर हुआ, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा एक समस्या है, तो इसका श्रेय सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। अब इसी के तर्ज पर सऊदी अरब में इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का युद्ध विराम की बात मोदी की मध्यस्थता में किया जाने की बात चल रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ जो संबंध है किसी से छिपा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का गल्फ कंट्रियों के साथ, उनके प्रमुख नेताओं के साथ भी जो संबंध है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जब दो लोगों के बीच में घनघोर लड़ाई होता है और दोनों कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो खुल के तो बोल नहीं सकते, इज्जत जाएगी, लोग हारा हुआ समझेंगे। तो उन लोग एक ऐसा रास्ता तलाशते हैं ना कि लड़ाई भी खत्म हो जाए और दोनों देशों की इज्जत भी बच जाए। और उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दोनों के साथ अच्छा संबंध हो। तो यहां भी नरेंद्र मोदी का अच्छा संबंध है दोनों के साथ और बहुत प्रबल संभावना है कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच में मोदी ही प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मोदी निश्चित तौर पर इस सदी के और अभी तक बीते सदी में सबसे प्रमुख पूरा जियोपॉलिटिक्स को नियंत्रित करने वाले या जियोपॉलिटिक्स पर एक प्रभाव छोड़ने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा विश्व पर भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा अभी तक 2000 से लेकर अभी तक जितना समय बीता है। और साथ ही सऊदी अरब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के जो निर्माण में तेजी लाने की बात की और उसने ये बात कहा कि अगर एक कॉरिडोर बन जाता है तो ये पूरे क्षेत्र, पूरे दक्षिण एशिया से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर पूरा का पूरा यूरोप तक एक बहुत बड़े विकास के धागे में बन जाएंगे। और इसे चीन के BRI का एक कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अब अगर हम लोग दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग की बात की जाए तो भारत और सऊदी अरब दोनों के दोनों पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के परियोजनाओं को लेकर मौके तलाशने में लगे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें अगर मौके मिल जाते हैं तो फिर दोनों देशों का विकास का कोई काट नहीं रहेगा। और वैसे विकास की ओर तो चल ही चुके हैं,
लेकिन अब भारत की यह ध्यान है कि उसे विकास में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2060 तक विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन जाना है। और अगर रक्षा और सुरक्षा की बात की जाए तो दोनों देश के जो सैनिक है उनका साझा सैन्य अभ्यास और रक्षा और खुफिया जानकारियों का लेन देन के बारे पर चर्चा होगा। और आखिरी में हज कोटा की बात किया जाए तो हज कोटा में वृद्धि की बात की गई है, और जो भारत के प्रवासी जो सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि उनके साथ मतलब बहुत अच्छा उनको माहौल मिल सके। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर भारत का जो जेद्दा यात्रा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, और अभी देश में अभी पहलगाम में जो हमला हो गया कश्मीर में, उसके कारण इसे बीच में रोककर मोदी जी को आना भी पड़ गया। लेकिन मोदी जी को जाना और दोनों देश समझ भी रहे हैं कि किस कारण से वापस आए हैं, इसलिए ये जो संयुक्त जो योजनाएं बनी है उनका कार्यान्वयन पर तो अब मुहर समझ लीजिए लग गया है। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।